बच्चों, यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करना है और खत्म भी करना है। ठीक है। यस। 3.2 में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, बोलिए। पहला नंबर का प्रश्न क्या है? पहला नंबर में भी नंबर है क्या? देख लीजिए अच्छे से। पहला नंबर का 1 नंबर रोमन में है। बोलिए बोलिए, आवाज से बोलिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। माइक नहीं। माइक जब तुम्हारे पास है तो तुम माइक से क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? बोलो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, 4 ज्यादा है। ठीक है, देखिए, जब भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हो तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, ये बताइए। कैसे पहचान पाएंगे कि ये 2 चर होगा? द्विघात भी तो हो सकता है ना। यस। द्विघात और 2 चर की एक खास पहचान बताऊं? यस। आज के बाद भूलना मत। 2 चर और द्विघात की पहचान ये होगी कि 2 चर में आपको, 2 चरों वाले में आपको ना क्या, या तो योग या तो गुणनफल, ये सब चीजें बहुत कम दिखाई देंगी। ठीक है। लेकिन 2 जो द्विघाती समीकरण है ना, इसमें आपको क्या दिखाई देगा? योग, इसमें दिखाई देगा अंतर, इसमें दिखाई देगा गुणनफल। बात समझ रहे हो? सवाल देख के ही समझ जाएंगे आपके प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा। ठीक। इसमें क्या होगा? योग इतना होगा, अंतर उतना होगा, गुणनफल ऐसा होगा, भागफल वैसा होगा। ये मूलभूत अंतर होता है। अब देखिए, अगर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न है तो आपका फर्ज क्या है? सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ करके ये कंसीडर कीजिए कि दोनों में से कौन, कोई x कोई y, आप मान लीजिए 2 चर बना लीजिए। कितना चर बनाइए? 2 चर। अब यहाँ बात 2 लोगों की हो रही थी, 2 तरह के लोगों की, एक लड़का और एक लड़की। तो आप क्या करिए, मान लीजिए, है ना बच्चों, माना, क्या माना? माना लड़कों की संख्या या लड़कियों की, बोलिए क्या मानेंगे आप? लड़कियों की संख्या। चलिए, माना लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों? x, है ना। और लड़कों की संख्या क्या मानेंगे आप? जब लड़कियों को x माना आपने तो लड़कों को क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या, है ना। ये क्या हो गया? y ना बच्चों। यस। अब देखिए कितने चर मान हुए? 2 चर तो बन गए, बने ना। अब 2 चर जब बन गए तो अब क्या करना है? इससे समीकरण बनाना है। तो समीकरण क्या करना है? किताब से पढ़ करके बनाना है, प्रश्न को पढ़ करके। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी में, तो विद्यार्थी में कौन होता है? लड़का भी और लड़की भी, दोनों ना। अरे स्टूडेंट्स में कौन? बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों ना बच्चों। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से ये कह सकते हैं कि जो x है ना और जो y है ना, इसको मिलाकर कितना होगा? 10। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, मान लिया? मान लिया ना। उसके बाद क्या कह रहा है? संख्या लड़कों की संख्या से 4। फिर उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? तो लड़कियों की संख्या मेरे बच्चों क्या है? वाई। लड़कियों की संख्या x है ना। लड़कियों की संख्या x है ना। x लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से y 4 अधिक। अब देखिए, आपको देखने में कैसा लग रहा है कि सर जी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ना, तो 4 इधर जुड़ना चाहिए ना। नहीं, देखने पर ऐसा ही लग रहा है ना कि सर लड़कियों की जो संख्या है, आपने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। तो सर जब 4 लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो आपने इसमें क्यों जोड़ा? नहीं बच्चों, ये तो ऑलरेडी ज्यादा था। नहीं था। प्रश्न के मुताबिक ये जो लड़कियां है ना, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा था, नहीं थी, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो साइन आप देख रहे हो, ये साइन क्या चीज का है?
बराबर का ना, बराबर का ये बराबर क्या कहता है कि दोनों तरफ बराबर होना, चाहिए। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। चाहिए ना। जब बराबर होना चाहिए तो भाई साहब आप खुद ही सोचो, तो यहाँ y है, यहाँ x है। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार ज्यादा है। अब बताओ क्या ये बराबर हुआ? नहीं। बराबर कब होगा? जब चार इधर जोड़ेंगे तब जाकर के बराबर होगा ना, तब बराबर होगा ना बच्चों। यस सर। जैसे ए है, बी है, ए कह रहा है बी से, ए कह रहा है 20 मैं तुमसे 20 रुपए कम हूँ, मैं तुमसे 20 रुपए कम हूँ, तो इसका मतलब 20 रुपए ज्यादा किसके पास है? एक बी के पास। बी के पास। तो बताओ किस तरफ जोड़ना पड़ेगा? एक है सर। ए के तरफ ना। यस। ए के तरफ जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा? इक्वल होगा ना बच्चों, तभी तो बराबर होगा ना। यहाँ बात समझ में आई? बोले बच्चों। यस सर। इक्वेशन सेकंड। और हल कौन सी विधि से करना है? ग्राफ से। कौन सी विधि से? देख लीजिए आप, कौन सी विधि से? ग्राफ से, है ना बच्चों। यस। ग्राफीय विधि से हल करना मैंने आपको अभी अभी सिखाया। और इसको चूंकि देखिए यहाँ तो ग्राफ पेपर है नहीं, सादा पेपर है ना, आप इसको ग्राफ में हल कर लीजिएगा। ठीक, बात अगर बीज गणित की आएगी तो बीज गणित का हल तो हम लोग आगे देखेंगे ना। अभी अभी तो ये ग्राफ वाली चीज है। चलिए अगला प्रश्न बोला जाए, दूसरा प्रश्न बोला जाए, एक नंबर का दूसरा प्रश्न बोला जाए मेरे बच्चों। 5 पेंसिल तथा 7 पेंसिल नहीं होता यार, पेंसिल लिखा हुआ है। क्या कर रहे हो तुम? हैं? क्यों जहर खिलाना चाह रहे हो तुम? 5 पेंसिल है ना बच्चों, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, अरे डरो मत। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 35 रुपया है। 50 रुपया हो गया। पहले तो 35 था ना, 50। अच्छा अभी हो गया, कोई बात नहीं, टैक्स जुड़ा है ना। तो प्यारे बच्चों कितनी चीजें हैं बताइए? दो। क्या क्या है? पेंसिल और कलम। क्या क्या है? तो यस सर, पेंसिल और कलम ना। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना क्या बच्चों? माना पेंसिल का मूल्य। किसका मूल्य? पेंसिल। एक बात बताइए, अगर मैं कलम मानूं तो क्या हो गया? चाहे आप पेंसिल मानिए चाहे आप पहले ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात बुझता है? मैं पेंसिल मान लिया हूँ, है ना। माना पेंसिल का मूल्य कितना बच्चों? रुपए एक्स लिखे या एक्स रुपए लिखे? एक्स रुपए लिखता हूँ, ठीक है। यस सर। लेकिन रुपए एक्स लिखा जाता है, ठीक है। कलम का मूल्य, किसका? कलम का मूल्य बच्चों, तो बोलिए कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? y रुपए होगा। बोलो प्यारे बच्चों। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए आप। प्रश्न से मतलब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। बोलिए। 5 पेंसिल। एक बात बताइए आप मुझे ध्यान से देखिए, एक कलम है, कितना कलम है? एक कलम। इसकी कीमत 10 रुपए है। कितनी? 10 रुपए। तो बताइए 5 कलम की कीमत क्या होंगी? 50। 50। कैसे? 5 गुना 10, 5 गुना 10। तो अब जरा मेरे बच्चों, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा? भाई साहब 5 गुना x होगा कि नहीं होगा? यानी 5x होगा ना बच्चों। 5x। उसके बाद क्या कह रहे हैं देखिए, 7 कलमों का 7 कलम है ना। 7 कलम। एक कलम का अगर y रुपया, ये जो मैंने माना है ना, ये भाई ये जो मैंने माना है ना, माना एक ये एक मैं माना हूँ, ठीक है ना। ये कितना माना हूँ? एक। अब ये मत समझिएगा सर जी पूरे खानदान को मान लिया, नहीं। एक पेंसिल का मूल्य x है, एक कलम का मूल्य y है। तो जब एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x। एक कलम का अगर y है तो 7 कलम का 7 y होगा कि नहीं होगा बच्चों? बराबर 50 रुपए है। कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है देखिए, जबकि 7 पेंसिल। 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा। 5 कलम नहीं, 5 कलम है ना। देख लीजिए, मुझे तो याद है प्रश्न क्या, एक एक प्रश्न याद। आप आधा बोलेंगे, आधा मैं खुद ही पूरा कर दूंगा। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से। कितना? 10 साल। और सच बताऊं, मुझे एक एक प्रश्न कहाँ है और किस प्रश्न में कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कौन से प्रश्न में गलतियां हुई है,
ऐसा थोड़ी है कि एनसीईआरटी वालों की तरफ से गलतियां नहीं होती है। वो लोग भी इंसान है ना जी, इंसान है ना। कहाँ कहाँ क्या गलतियां हैं, कहाँ आंसर कितना होना चाहिए, कितना हो गया है, मुझे सब पता है, सब मालूम है। इसलिए मैथ से मत डरो। क्यों? क्योंकि मैथ को मैंने इतना डराया ना, वो आसपास आता ही नहीं है। कठिन सवाल नहीं आता है, वो जानता है कठिन सवाल देंगे बड़ी मार मारेगा। बात बुझता है? इसलिए मैथ से मत डरो यार, बाकी सब्जेक्ट से डरना है डरो। 7x + 5y बराबर कितना? 46। 46। यस समीकरण तीसरा, दूसरा। समीकरण दूसरा ना। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यस आपको इसको ग्राफ में हल करना है। बात समझ रहे हो? और ग्राफ में हल करने के लिए मैंने प्रोसेस आपको एकदम अच्छे से बताया हुआ है। यस ठीक है? तो इसको मैं छोड़ दूं, मैं आगे बढ़ूं? मैं आपको लिख देता हूं, सॉल्व योर सेल्फ। आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिए। आप अकेले नहीं हो ना, सब है ना। यस और सुन लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ ग्राफ नहीं है ना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बात बुझता है? यस सर। वरना मैं छोड़ने वाला नहीं नहीं हूँ। छोड़ने कहता लेकिन छोड़ने का ना, बुलाती है मगर जाने का। अगला प्रश्न बोला जाए। 2 नंबर से बोलिए 2 नंबर क्या है? अनुपातो A1/A2। रुक जाइए, हाँ बोलिए बोलिए। तुलना करना है ना, अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए, है ना। यस सर। और क्या कीजिए? संगत, विरोधी, अविरोधी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, समान, समांतर या संपाती। संपाती। सब कुछ तो एक ही है ना, यस सर। एक ही खानदान का सब है ना रे। यस प्यारे बच्चों, यस सर। पहला इक्वेशन बोला जाए, मतलब पहला पेयर बोला जाए। बोलिए। 5x 5x -4y एक आदमी बोलिए ना जिसके पास माइक है। 5x -4y -4y +8 + 8 बराबर 0। बराबर 0। कहीं 8 कहीं 0। तुम लोग के चक्कर में मेरी तलफ्फुज़ की ना, अब मेरी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की सच बता रहा हूँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो मेरा खत्म हुआ ही हुआ। तलफ्फुज़ है ना। इसके अलावा उसको क्या बोलते हैं रे? स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही तो बोला ना, मुअन्नस मुजक्कर। मुअन्नस मुजक्कर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही होता है ना। यस सर। और सेंटेंस का मतलब सत्यानाश हो गया, सच बता रहा हूँ। इंग्लिश का तो खैर साफ है, खत्म, चौपट। 8 0 8 0 8 0 है ना। पता ही नहीं चल रहा कब हिंदी बोल के निकल लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब मजाक कर रहा हूँ। मैथ है ना, यस सर। मैथ में अंग्रेजी हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, अक्षर और इस पर, अरे भाई अंक पर गौर कीजिए, ठीक है। मैंने ठीक लिखा है ना? यस सर। चाहे आपने 5 बोला तो मैंने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आपने 4 बोला तो मैंने 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आपने 8 बोला मैंने 8 लिखा, कौन दिक्कत है? चलो बच्चों आगे बढ़ो, क्रांतिकारियों आगे बढ़ो। 7x 7x + 6x + 6 y होगा ना। y y -9 -9। एक्चुअल में ये y नहीं होता, ये y होता, y y हम लोग होते y मौसी आई बराबर 0। ओ बराबर 0। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तुलना करने मैंने आपको सिखा चुका है, सिखाया है ना। A1/A2 तो A1 आपका कौन होता है? x का गुणांक। और दूसरे समीकरण में, समीकरण ये पहला भैया रे, और ये तीसरा है ना, दूसरा है। पहले में A1 B1 C1 मान लो, दूसरे में A2 B2 C2 मान लो, है ना। इसकी तुलना करिए तो क्या हो जाएगा? 5/7। भाई साहब एक सवाल में मैं लिख देता हूँ, बार-बार लिखूंगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब देखिए मैं बराबर क्यों नहीं लिख रहा हूँ? हो सकता बराबर हो सकता बराबर ना हो, तो मैं क्यों लिखूं? पहले बताइए, मैं तुलना करूंगा ना। 5 बटे कितना बच्चों? 5/7 है, -4/6 है। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? 5/7 4/6 के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। तो अब बताइए मैंने क्या कहा था? अगर A1/A2, अब ये तो नहीं रहा ना बच्चों, A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, तो आप
याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इसका प्रतिच्छेदी आलेख प्राप्त होता है, यस सर। और अभी आलेख निकाल के दिखाया भी। प्रतिच्छेदी को हम लोग बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। इसी को बोलते हैं अविरोधी। क्या? अविरोधी। तो प्रश्न जैसा कहेगा उस हिसाब से आपको देखना है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है संगत असंगत में, आपसे पूछा जाता है विरोधी अविरोधी और आश्रित में, आपसे पूछा जाता है प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती में। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिच्छेदी के बारे में ना। तो आपको लिखना है प्रतिच्छेदी। क्लियर है? यस दूसरा बोला जाए, ये 2 नंबर का पहला था। यस सर। दूसरा बोलिए। 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 प्लस 12 बराबर 0। बराबर 0। प्यारे बच्चों देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। यस यस सर। कॉमन ले सकते हैं ना? यस सर। 3 3 3 सब में है, तो कॉमन लेने के बाद बचा कितना? 3x प्लस y प्लस 4 0। आसान करने के लिए। यस सर। उसके बाद क्या है बताइए? 18x समीकरण पहला मान सकता हूँ ना मैं? यस सर 18x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 24 प्लस 24 बराबर बराबर 0। 0। अब देखिए यहाँ भी तो 6 कॉमन है। 6 तिया 18, 6 इकाई 6 प्लस 6 चौका 24 ना बच्चों, बराबर 0। समीकरण आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो क्या पा रहा है? 3/3 मिलेगा। मैं अब ये चीज नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। 3/3 मिला, 1/1 मिला, बोलो बच्चों, फिर 4/4 मिला, मिला ना। अब इसको काट करके देखिए आप, 1 1 1 तीनों बराबर है ना भाई? यहाँ भी 3/3 1 हुआ ना, 1 हुआ ना, 4/4 1 हुआ ना। तो हम लोग यहाँ पे जो शर्त फॉलो कर रहा है, ये क्या फॉलो कर रहा है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर बराबर C1/C2। यस अगर आपको याद हो तो मैंने इसके लिए आपको बताया था नाशपाती। वो संपाति बताया था? नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे लगा नाशपाती है। संपाति बताया था? सब तो ठीक है बच्चों, संपाति। यस सर। और इसका जो ग्राफ होगा तो वो कैसा होगा? एक लाइन पर दूसरा लाइन। यस सर। और इसका जो ग्राफ होता तो कैसा होता? एक लाइन को दूसरा काटते हुए, एक लाइन को दूसरा काटते हुए। नेक्स्ट 6x नंबर 3 नंबर 2 के बाद 2 नंबर का 3। 2 नंबर का 3 नंबर ना। यस सर। 2 नंबर ही चल रहा है तो 2 ही नंबर होगा ना। बोलिए। 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 प्लस 10 बराबर 0। 0। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 है, 3 है और 10 है। 10 और 3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अरे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला बोला जाए, 2x इसको पहला मान लो। यस सर 2x माइनस y माइनस y प्लस 9 प्लस 9 बराबर 0। 0। प्यारे बच्चों आप गौर कीजिए तो क्या पा रहे हैं? देखिए आप, मैं अब डायरेक्ट बनाऊं? भाई 2-3 सवाल हो गया ना लॉन्ग प्रोसेस में। इसको आपको सिर्फ चेक करके दिखाना है, संगत असंगत विरोधी अविरोधी, है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा? 6/2 2 तिया 6 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, माइनस से माइनस खत्म, 3 मिला। A1/A2 बराबर B1/B2 मिला। लेकिन यहाँ देखिए C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। हम लोग कह सकते हैं ये समांतर है। प्यारे बच्चों कह सकते हो ना। यस सर। चौथा नहीं है सर। चौथा नहीं है, खत्म। चलिए 3 नंबर चले, यस सर। बोला जाए। अनुपातों आवाज से बोलिए। अनुपातों A1/A2 हाँ B1/B2 बोलते चलिए ना। और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत। संगत या असंगत? संगत कब होगा? संगत कब होगा? जब या तो ये कंडीशन होगा, ये A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं, या तो ये कंडीशन होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर। बात बुझता है? अच्छे से बुझता है ना? यस सर। तो बोला जाए पहला 3x प्रश्न, plus 3 नंबर का 2y पहला सवाल। यस सर। बोलिए। 3x प्लस 2y बराबर 5। 3x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण पहला पहला यहाँ मान सकते हैं ना। इस पार भी लाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, है ना। ये बच्चों का खेल है। समीकरण क्या है? बच्चों का खेल। समीकरण को ज्यादा अगर तुम लोग क्या करोगे, समीकरण को ज्यादा अगर भाव दोगे ना कि रे भाई तुम उठ के इधर आओ, भैया तुम 0 के बराबर हो जाओ, ये जो है ना ये इसको लगेगा क्या, क्योंकि हमसे डर गया। तुम तो कुर्सी दे रहे हो बैठने के लिए, यस सर। लेकिन उसको लगे तो देख के डर गया। नहीं, इसको बोलो कि तुम जहां हो ना वहीं रहो,
चुपचाप वहीं बैठे रहो, ठीक। यस सर। बात बाकी क्या करना नहीं करना हम लोग कर लेंगे। भालो करे बुझता है। यस सर। बोलो अगला। 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7 समीकरण दूसरा। दूसरा देखो यार 3/2 a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/3 है, वो भी माइनस है। एक प्लस है दूसरा माइनस है। यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है। कोई ये मत कहना कि सर जी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2। सर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा हम लोग भेदभाव नहीं करता है, ये लोग हमको डराया था पहले ना, इसलिए भेदभाव करता है। बात पूछता है। बताओ ये क्या होगा? संगत होगा। संपाति संगत बोला। अच्छा तब तो बढ़िया बोला। संगत संगत यस सर। होबे। यस्तर क्या होता है? संगत होवे। जैसे खेला होवे। वैसे संगत होवे। होबे। अगला बोलो बे। 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8। यस सर। नेक्स्ट 4x - 6y समीकरण बराबर। पहला ना, यस सर। दूसरा बोलो ना। 4x - 6y बराबर 9। 6y बराबर बोलो क्या होगा? तुम लोग देख के बोलो तो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। कहाँ 3 तिया 9? 6 है। 3 दूना 6 है ना। ये और ये बराबर है किसके? इस और इसके, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब ना इसके बराबर नहीं है। सीधी बात सीधी बात असंगत। कुछ देखना ही नहीं है। और अब हम लोग हो गए क्या? हम लोग हो गए क्या मास्टर? अरे तुम लोग की बात कर रहा हूँ यार, मैं तो हूं ही। ये गणित खास करके 10th वाली जो गणित है इसमें दमे नहीं है। 9 का गणित जाके टीचरों से पूछना, डर से बहुत सारा टीचर नहीं पढ़ाएगा। सही बता रहा हूँ। जो अच्छे सेंटर वाले टीचर्स होंगे 9th और 8th की गणित वही पढ़ाएगा। मुश्किल से कितने सेंटर में पढ़ाए जाते होंगे पता है? 5%। 95% में क्या कहा जाता मालूम? मैं ही मैथ हूँ, मुझसे ही पढ़ लो। किताब ले आके थमा दो, वो मने मन तो सोचेगा कि तुम मिलो अकेले कहीं, तुमको मार मारूंगा। सही बता रहा हूँ, नहीं पढ़ाता। 10th के मैथ में जान नहीं है बच्चों, 10th के मैथ में साफ जान नहीं है। 9th के मैथ से ये मैं समझता हूं कि 60% ज्यादा आसान है। ये कौन? 10th का मैथ बड़ा आसान है। इसलिए जो है ना, इसको मैं कुछ नहीं समझता हूँ, इसको बोलता हूँ यार हाथ। चलो अगला बोलो। 3/2x। हाँ जी 3/2x प्लस। अच्छा तुम लोग को ईमानदारी से बताओ, अब मैथ लग रहा है ना? नहीं लग रहा है कि 9th से बहुत आसान है? लग रहा है ना? क्योंकि 9th मैंने आप लोग को यार बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, इसलिए बोल रहा हूँ। बुझता है? यस सर। बोलिए। 3 नंबर। 3 नंबर का 3 नंबर। यस सर। तो ये क्या था फिर? 2 नंबर का 3 नंबर। हो ये 3 नंबर का 1 नंबर, ये 2 नंबर है ना। 3 नंबर का तीसरा बोला जाए। 3/2x प्लस 5/3y 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। 5/3y बराबर 7। 7 समीकरण पहला। यस सर। ठीक है ना? यस सर। इधर दिख रहा है ना? यस सर। कहाँ तक? यहाँ तक ठीक है ना? चलिए बोलिए फिर। 9x - 10y बराबर 14। 9x - 10y बराबर 14। प्यारे बच्चों, यस आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ कह सकते हो, या नहीं तो आप लोग को एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए इसको, ये देख रहे हो ना, यस ये बट्टे में है ना, इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ। कैसे फॉर्म में? मतलब ये वाला जो फॉर्म देख रहे हो ना, यस सर। इसमें ले आओ। 3 दूना एलसीएम बोल रहा हूँ 6 ना। 9x बोलिए 5 दूना 10y बराबर 3 दूना 6, 6 साते 3 दूना 6 हुआ ना, 6 साते 42 हुआ ना। यस सर। आप लोग को समझ में आ गया ना यस सर। कि मैंने क्या करा? यस सर। क्योंकि आप लोग को 8 9th में ये सब चीज में करवा के बुढ़ा बना दिया। बात बुझता है? यस सर। क्योंकि ताकि 10th में आप क्या कर सको, इन सब चीज में अटक ना जाओ, अटकू महाराज ना बन जाओ। ठीक है? हाँ बच्चों, आपको देख करके कैसा लग रहा है बताइए कि सर ये 9/9 1 हुआ, यस सर। सर 10/10 ये भी 1 हुआ, ये एक इस 1 के बराबर है। नहीं। लग रहा है ना, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आपका प्लस है और यहाँ आपका माइनस है। तो हम लोग कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब ये होगा आपका संगत।
संगत होगा ना बच्चों? यस सर। अरे मेरे बच्चों, ऐसा वाला ग्राफ आएगा ना, जब ऐसा वाला ग्राफ आएगा तो संगत तो होगा ही, नहीं? अरे एक जगह हल हुआ ना भाई, तो संगत हुआ कि नहीं हुआ? अगला चौथा पाँच नंबर, एक्स माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11 11 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 6y बराबर प्लस माइनस 22। 6y बराबर माइनस 22। हम लोग को जो है ना, देखो कितना अच्छा बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, नहीं? पहले माइनस दे दिया ताकि तुम लोग क्या हो जाओ, उलझ जाओ। खाली -2 कॉमन लो तो, -2 कॉमन लो ना, पता चल जाएगा। 2 कॉमन लिया तो बचा 5x, -2 कॉमन लिया ना, यस सर। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो माइनस बट्टे माइनस, खेल खत्म, 11 बचा। दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ऐ, नहीं बुझा? हे बाबू, यहाँ देखो, 5x माइनस 3y बराबर -11, 2 से 2 खत्म, मतलब 22 था यार, 11 बार में चला गया, माइनस से माइनस उड़ गया। अब बोलो चिड़िया और, बोलो कौआ और, तोता और, खत्म। संगत है ये, संगत क्या है? क्यों? क्यों? क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में क्या है? बराबर है, तो एक जैसा चलेगा दूसरा वैसा चलेगा। इतना तक क्लियर है? अगला 3 नंबर का 5 नंबर। 5 नंबर, यस सर। बोलिए। 4/3x प्लस 2y बराबर 4/3x प्लस 2y 2y बराबर 8। बराबर 8। समीकरण पहला यस सर। बोलते चलिए। 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 12। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 4/3 है ना, 3 है ना, ये 3 है ना, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। 4x प्लस 6y, यहाँ 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया, कितना हो जाएगा? 24 होगा। 2 दूनी 3 दूनी 12 दूनी 24। ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा संपाति। और संपाति क्या होता है? संपाति नहीं होगा? यस सर, मतलब संगत के संगत बता। अरे भाई साहब, संपाति है तो संगत ही तो होगा। संपाति का मतलब अपरिमित रूप से बहुत सारा हल, इतना हल कि पता नहीं कितना हल। अगला बोला जाए 3 नंबर का। 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर बोलिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और संगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल। अगर संगत है तब हल करना है, संगत नहीं है तो हल पहले पता तो करें। यस सर। पहले पता तो करें कि संगत है कि नहीं? है कि नहीं है। बोला जाए। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये संगत है। देख के बोलिए संगत है। अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है? संगत है भाई। यस सर है। 1/2 यहाँ गुणांक में 1, यहाँ 4 दिन से बुढ़ा का चश्मा पहनाने के बाद भी तुम अगर देख नहीं पा रहे हो कि x के गुणांक में 1 है, तो मैं तुमको फिर ना काला चश्मा पहनाऊंगा, उससे भी ज्यादा, जिसको मोतियाबिंद नहीं हो जाता है। मोतियाबिंद समझते हो ना उसका दूर का नजर ठीक, ना उसका नजदीक का नजर ठीक। दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोनों दोष ठीक। ये भाई x के गुणांक में 1 ही दिख रहा है। यस सर। जब किसी चरमान के गुणांक में तुमको कुछ ना दिखे तो समझ जाओ सब भगवान खरा उसके साथ, ठीक है ना। भगवान का ही तो होता है। अरे ईश्वर अल्लाह कितना होता है? एक तो बताओ क्या होगा रे? 1/2 1/2 5/, काटो 1/2 है ना। बताओ क्या होगा? संगत ना। अगर संगत है तो आपको ग्राफ से खुद हल करके आना। मैंने आपको ग्राफ सिखा दिया है। यस सर। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि मैं ग्राफ लेकर के तुमको समझा दूं। ठीक, नेक्स्ट। x माइनस वाई। ये 4 का पहला था। यस सर। 4 का दूसरा बोला जाए मेरे बच्चों। x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। 1/3 1/3 तो है। यहाँ 8 दूनी 16 2 है। नहीं, यहाँ 1/3 1/3 मतलब A1/A2 है B1/B2 के बराबर, लेकिन C1/C2 है नहीं बराबर, तो ये हो जाएगा समांतर। क्या? असंगत। जब समांतर होगा तो इसका मतलब असंगत होगा। और हम लोग से कहा क्या गया है कि जो संगत हो
उसी को ग्राफीय विधि से हल करना। जो संगत ना हो उसको हल करने का ना आए। अगला 2x 3 नंबर 3 नंबर बोलिए। 2x प्लस वाई हाँ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 -6 बराबर 0। है सर। बोलिए। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 बराबर 0। प्यारे बच्चों, 2 दूनी 2 दूनी मतलब 1/2 हुआ। यस सर यहाँ भी 1/2 हुआ, यस सर लेकिन ये इसके बराबर नहीं है एक माइनस क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसका मतलब इसका ग्राफ प्रतिच्छेद निकलेगा। ये संगत है। ये क्या है? संगत है। बात बुझा? संगत है तो उसको हल कर लेना। यस सर। अगला बोला जाए। 4 नंबर हाँ 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 यही लिख दूं या यहाँ लिख देता हूँ? ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं होता ना। है 4 नंबर बोलिए। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। यस सर। बोलो अगला। बोलो 4x माइनस 4y माइनस 5 4x माइनस 4y माइनस 5 माइनस 5 बराबर 0। 1/4 बराबर है, लेकिन 1/5 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर होगा। इसका मतलब ये अविरोधी होगा। मतलब ये क्या होगा? असंगत होगा। जब असंगत होगा तो इसको बोलो कि तुमको हल नहीं करूंगा। ठीक है। अगला 5 नंबर ये खत्म हो गया। ये खत्म। यस सर। अरे 5 नंबर बोलो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई रुक जाइए। एक आयताकार बाग है ना। जब आयताकार बाग है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 5 नंबर ना। यस सर। माना आयताकार क्या बाग की लंबाई क्या मानिएगा? बोलिए तो लंबाई मानिएगा कि चौड़ाई मानिएगा? जो मन कर रहा मान लीजिए, यस सर। कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं है। लंबाई मानिएगा। लंबाई बराबर क्या? एक्स क्या मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? यूनिट देख लीजिएगा। यूनिट बराबर होना चाहिए। अगर मीटर में है तो सब मीटर में, यस सर। अगर सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। उसके बाद चौड़ाई देखिए। चौड़ाई क्या है? यही चीज। चौड़ाई में क्या है? वाई मान लो, है ना बच्चों? वाई क्या? मीटर। अगर मैं चाहूं तो इस प्रश्न को एक चर में बना करके खेल खत्म कर सकता हूँ। वो भी कैसे करूंगा अभी दिखाता हूँ आपको। पहले इसको बना लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है बताइए? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है ना, लंबाई यस सर। ये भाई साहब जो है ना चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। यस सर। चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब है ना बराबर होगा। यस सर। समीकरण पहला। समीकरण पहला। उसके बाद क्या है? अर्ध परिमाप 6 में 36 अर्ध परिमाप 36 है। यस सर। अर्ध परिमाप प्यारे बच्चों, यस सर। प्यारे बच्चों, यस सर। आयत का जो परिमाप होता है ना, आपको मैंने समझाया था, आपको मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? नहीं वो ठीक है। आयत का जो परिमाप कितना है? 36। परिमाप नहीं बल्कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 36। आयत का अर्ध परिमाप है ना। यस सर। आयत का अर्ध परिमाप ये है आपका 36 मीटर। यस सर। कितना मीटर? 36 मीटर। तो आप ना अर्ध परिमाप छोड़ के परिमाप बोलिए तो आयत का क्या होता है बताओ? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यस सर। अरे एल प्लस बी बोलो या लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये लंबाई प्लस चौड़ाई आया कैसे था वो सब पढ़ा चुका हूँ। यस सर। अर्ध परिमाप है तो इसका मतलब बट्टे दो। यस सर। जब बट्टे दो तो ये बट्टे दो, यस सर। है कि नहीं? बराबर कितना? 36। भैया 36 है तो 36 है ना रहेगा। हमको गला में चींटी काटा लगता है। लंबाई कितना बताओ? लंबाई भाई साहब लंबाई x है ना, चौड़ाई y है ना, बराबर 36 है ना। x का मान y प्लस 4 है ना। जब y प्लस 4 करेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, मतलब y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। कहाँ से भैया? समीकरण 1 से। या आप यहाँ लिख सकते थे क्या? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 मान लेते। समीकरण 2 में रखने पर जरूरत क्या है ना? अब बोलो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? 2y बराबर 36 में से 4 घटाओ 32। डायरेक्ट कर रहा हूँ, कौन बड़ी बात नहीं ना। y बराबर क्या हो जाएगा? 16 होगा। जब y 16 होगा मेरे बच्चों तो x देखिए आप, y का मान, किसका मान? y का समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? 16 प्लस 4 बराबर कितना? 20 मीटर मेरे प्यारे प्यारे
बच्चों। ठीक है, अब मांग क्या रहा था? लंबाई चौड़ाई। क्या मांग रहा था देखिए ना, बाघ की वीमा। अरे भाई वीमा का मतलब वही होता है ना, अतः बाघ की, किसकी? लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब देखिए, यस लंबाई 20 मीटर ना, यस सर। चौड़ाई 16 मीटर ना। यस सर। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अब अगर इसको चाहते आपको एक चरमान के साथ एक झटके में इसका खेल खत्म हो जाता, पूछे कैसे? कैसे? प्रश्न क्या कह रहा था? एक आयताकार बाग है यस जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बोलिए। यस सर। और अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप क्या है? तो लंबाई जो था आपका, लंबाई अगर x था तो चौड़ाई क्या हो जाता बताओ? चौड़ाई क्या हो जाता? x-4। यस सर। नहीं बुझा? अरे भाई साहब, लंबाई अगर x था तो चौड़ाई उससे कम है ना, यानी लंबाई 4 ज्यादा है ना चौड़ाई से, तो चौड़ाई भी तो लंबाई से कम हो। दोनों तरफ से देखिएगा ना, एक तरफ से क्यों देख रहे हैं आप? यस सर। बात बुझा? यस सर। अब प्यारे बच्चों, यस सर। अब आपका जो क्या था, आपके पास जो लंबाई थी, लंबाई कितनी थी? x ना, x ना। यस सर। और बताइए, जो परिमाप होता है अर्ध परिमाप, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, बट्टे 2 होता है ना, 2 से 2 खत्म हुआ ना। एल का मान कितना था? x था, एल का मान x था, यस सर। बी का मान x-4 था, x और x 2x हुआ, बोलो ना। 36 और 4 40 हुआ। 36 पहले से था, टुक टुक करके क्या देख रहा है? 36 पहले से था, माइनस में 4 था, उधर बजेंगे प्लस में 4 हुआ, 36 4, तो x बराबर 40, तो x बराबर कितना? x किसको माने थे? लंबाई को। चौड़ाई 4 कम है, 16 हुआ, खेल खत्म हुआ। ऐसे खेल खत्म करना है, लेकिन मैंने दोनों बना दिया, ठीक है। जो सब कपड़ा पसंद हो वो ले लो, मैंने आपको सारा सैंपल दिखा दिया है। आप शोरूम में आए हो ना, यस सर। शोरूम में बहुत से कपड़े होते हैं ना, जो होता है लेके चले जाओ, लेकिन इसका इस्तेमाल करना है। बात बुझता है? अगला बोला जाए मेरे बच्चों, अगला क्या है? एक 6 नंबर। बोलिए क्या है 6 नंबर में? एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म। बोलिए तो क्या है समीकरण का नाम? बोलिए तो। 6 नंबर। यस सर। 6 नंबर ना? यस सर। बोलिए। 2x प्लस 3y माइनस 8। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यस। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद जो आपसे मांगा जा रहा है ना, एक ऐसा समीकरण लिखना है जिससे ये क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी। यस सर। तो भाई साहब, प्रतिच्छेदी होने के लिए सीधी बात है, ये और ये बराबर होना नहीं चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2y यस सर। माइनस 3 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब, जितना लिखना है लिख लो, यही तो खेल खत्म है, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन समीकरण लिखने कह रहा तो समीकरण लिखना होगा ना। ये हो गया क्या आपका 1 नंबर का काम, मतलब प्रतिच्छेदी बना। यस सर। अब इसी में किसमें, ये जो आपका जो समीकरण दिया हुआ ना बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसमें समांतर निकालना है। क्या निकालना है? तो समांतर होने के लिए आपको अच्छे से मालूम है, ये और ये बराबर होता है। मैं इसको 4x कर देता हूँ, मैं इसको 3 दूनी 6x कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 20। ठीक ना बुझा? ये 10 कर दो, ठीक। लो, छोटा डाटा करती हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 2 दूना 3 दूना 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन 8/10 बराबर नहीं है। तो बताओ ये क्या हुआ? समांतर हुआ कि नहीं हुआ? समांतर हुआ ना। अब संपाती कह रहा है, तो संपाती के लिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दूसरा नंबर था। अब तीसरा नंबर के लिए प्यारे बच्चों समीकरण फिर वही होगा ना, 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 से गुना, 2 चौका 8x, 3 चौका 12y, 8 चौका 32 बराबर 0। 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, 100 गुना कर लो, 1000 गुना कर लो, लेकिन सब में करना होगा क्योंकि संपाती मांग रहा है आपसे।
पूछा? यस सर। चलिए ये खेल खत्म हुआ। यस सर। अगला प्रश्न क्या है बोला जाए। सर ग्राफ है। ग्राफ है, यस सर। उसको बना करके आइए। ग्राफ को आप लोग क्या करके आइए, बना करके आइए। अगला एक्सरसाइज बोलिए, एक्सरसाइज कौन सा है बताइए। 3.3 3.3 को हल करने से पहले आप ध्यान दीजिए, तो प्रश्न कह रहा होगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यस सर। तो आप पहले प्रतिस्थापन विधि सीखिएगा तब ना। यस सर। सिखाऊं? यस सर। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ना। यस सर। सीख लोगे ना बच्चों? यस सर। हिम्मत है ना? यस सर। अरे मैं जब हूं तो फिर हिम्मत क्यों नहीं। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन इसी में सीखना कि क्लीन करना, बोलो क्या करना है। जगह दिख रहा है ना, जगह है ना भाई, भाई जगह बचाओ ना। नहीं पेड़ पौधे क्यों काटेंगे आप, है ना। प्रतिस्थापन बच्चों, कौन से स्थापन? इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। कैसा मेंट? पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझ लें हम लोग। यस सर। बोलो यस सर। प्रतिस्थापन का मतलब समझ लें। यस सर। जैसे देखिए ये मेरा घर था, ये मेरा क्या था? घर। अरे घर भाई साहब, यस सर। इस घर में मैं रहता था। कौन रहता था? मैं रहता था। ठीक। मेरा जो वजन था, नहीं वजन नहीं बताऊंगा, यहाँ कुपोषण का शिकार हूं। प्यारे बच्चों, एक ताकतवर आदमी आया। कैसा आदमी आया? ध्यान से देखिए, एक ताकतवर आदमी आया और वो क्या किया? जोरदार धक्का लगाया। मैं खिड़की से बाहर। बात बुझा? यस। अब जरा बताओ, मैं जब खिड़की से बाहर गया तो रूम के अंदर कौन? वो मोटा आदमी? कोई नहीं। कैसे कोई नहीं? सर ये तो वो ताकतवर आदमी जो मेरे को धक्का मार के भगाया, तो वो है ना। आपने बोला सर घर को धक्का मारना। घर को क्यों धक्का मारेगा जी? मेरे को धक्का मारेगा ना। हट नालायक आदमी, घर को धक्का मारेगा। घर में रहने के लिए तो झगड़ा कर रहा था ना मुझसे। बात बुझता है? यस सर। अब देखो, जो पहले से था, मान लो पहले से कौन था? ए ना। यस। अरे पहले से मान लो कौन था? ये ए ना। यस सर। अब प्यारे बच्चों, ए पहले से था, लेकिन इधर से आया कौन? बी। आया ना? यस सर। बी आया ना? यस सर। बी क्या किया? ए को धक्का लगाया। ए क्या हो गया? विस्थापित। क्या हो गया? विस्थापित। और बी ए के जगह पर क्या हो गया? स्थापित। बोलो बच्चों, स्थापित और विस्थापित का मतलब समझ गए? यस। बोलिए। यस सर। पहले से था ए, आया उधर से बी, यस सर। मारा धक्का, भाग गया इधर। अरे भागा, Yes. भाग करके यहाँ आएगा ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं टिकेगा ना भाई? यस सर। नहीं टिकेगा। Yes, sir. मान लो तुम बड़ा पतला दुबला आदमी है, ठीक है, यस सर। कोई बहुत मोटा ताजा आदमी आएगा, मारेगा धक्का, उड़ाएगा ना, उड़ाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाके टिकेगा। यस सर। किसी पेड़ पर, किसी गाछ पर, यस सर। किसी टीना पर, किसी मकान पर, कहीं जमीन पर कहीं टिकेगा ना। यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। तो वो जगह तुम जो पहुंचा तो कैसे पहुंचा? विस्थापित होकर ना। यस सर। कैसे पहुंचा? विस्थापित। पहुंचा ना। यस सर। और वो जो तुमको धक्का मारा उस जगह में रहने के लिए, वो उस जगह क्या हुआ? स्थापित। स्थापित। बात बुझा? Yes. समझ गए? Yes. इसका मतलब यही है कि यहाँ हम लोग को क्या करना है? एक दूसरे के साथ एक दूसरे को भिड़वाना है, हटवाना है, भगाना है। फैला हो बे, क्या हो बे? चलिए प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन लेता हूं मैं, और ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं इधर लिख रहा हूं ताकि सेम जगह बचे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। कैसा प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। अरे सीधी सीधी बात ये जान लो ना भाई, सलमान खान था, ऐश्वर्या था, यस सर। थी, है ना बच्चों। यस सर। सलमान खान के जगह आया कौन? अभिषेक। सलमान खान क्या हुआ? सलमान खान हो गया विस्थापित, अभिषेक हो गया स्थापित। बस यही है, यस सर। ठीक है। यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या होता है? एक आता है, दूसरा जाता है।
दुनिया का दस्तूर यही है, एक आएगा तो दूसरा कोई किसी के बगैर मरेगा। फालतू का बकवास है। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं खाना नहीं खाया हूँ, तुमको देखे बगैर मैं 4 दिन तक पानी नहीं पिया हूँ। 4 दिन तक बिना पानी पिए कैसे जिंदा है। मैं जब तक तुमसे बात ना कर लूं, मुझे तो खाना जो है ना हजम ही नहीं होता है। जबकि सच ये है कि जिस समय वो मैसेज में वो बात लिख रही होती है ना, या लिख रहा होता है ना, तो खाना ठोस रहा होता है। क्या ये बात सच नहीं है बच्चों? एकदम सच है। ये सब बहकावे में आने का चलिए अब मैं एक इक्वेशन लेता हूँ। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा इक्वेशन लेता हूँ x माइनस वाई बराबर ले लो ना, किसी 3 को ले लो, ठीक है? प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं पहला, इसको हम लोग मान लेते हैं दूसरा। मान लिया? पहला और दूसरा। आप उस काम के लिए फ्री हैं? आप उस काम के लिए फ्री हैं? पूछो कौन सा काम? मैं बताऊंगा तब ना, अभी बताया कहूँ। प्यारे बच्चों, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है। दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है और उसके एक चरमान को विस्थापित करना है, जैसा कि अभिषेक बच्चन ने किया था सलमान खान को। किया था ना? तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप बताइए कौन से इक्वेशन को चुनेंगे? बताइए तो। दूसरा वाला को। चलिए चुनिए। समीकरण 2 से। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसको विस्थापित करना है? आप अभिषेक बच्चन नहीं हो। आप यहाँ ध्यान दो। आप यहाँ ध्यान दो। आप किसको विस्थापित करेंगे? y को। तो लिखना होगा समीकरण 2 से y को विस्थापित करने पर, y को विस्थापित करने पर, ठीक है ना? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस y होगा। नहीं होगा? इसको हम लोग कह सकते हैं ये मानक मान है। कैसा मान है? स्टैंडर्ड वैल्यू की प्राप्ति हुई है। ठीक है बच्चों, एक मानक मान है। ये एक्चुअल मान थोड़ी ना है, अभी मान आएगा, बाद में आएगा ना। ये मानक मान है। ठीक है? अब चाहो तो आप इसको समीकरण 3 का नाम दे सकते हो। क्यों देना भाई? चलो दे दो भाई। नहीं, समीकरण 3 का नाम दे दिया। ठीक है? अब ये समीकरण 3 जो है ना, समीकरण 1 के साथ खेला करेगा। किसके साथ? क्योंकि समीकरण 2 को अब लेना ही नहीं है आपको। क्योंकि समीकरण 2 देखो ना, कोई पागल, कोई मजनू, कोई दीवाना बनकर बैठा हुआ इधर नहीं बैठा हुआ है। अब ये पागल बनाएगा किसको? 1 को। अरे मूवी तेरे नाम। कौन सा? कौन सी मूवी? तेरे नाम। तेरे नाम मूवी आई थी जिस समय, वो बेचारा पागल बना। ठीक है? पागल बनकर क्या हुआ? लोगों को पागल कर दिया, फिर वो अच्छा हो गया, लोग पागल पागल घूमता रहा यूं करके। और उस तेरे नाम मूवी की याद में आज तक कई ठो मुर्गा है जो ऐसे करके घूम रहा। ठीक है? प्यारे बच्चों, समीकरण बोलिए। समीकरण 3 का मान। समीकरण किस में रखने पर? 2 में। क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 का ही तो है। फिर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ है बच्चों। प्यारे बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x का मान रख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई। 3 प्लस ये x की जगह आया और y तो y रहेगा। बराबर कितना हो जाएगा? 5 होगा। बोलो बच्चों। अब बोलो क्या हो जाएगा? y 2y 5 3 2, तो y बराबर 1। भाई साहब शॉर्टकट मैं पढ़ा चुका हूँ यार। इससे पिछला एपी जो है ना, एपी में मैंने क्या किया था देखा था ना। ये प्रश्न है, आंसर यहाँ आना चाहिए, यही आंसर था। तो उस हिसाब से समीकरण तो यार मैं समझता हूँ कि यही आंसर हो जाना चाहिए अब तक, और हो जाएगा। घबराइए मत, धीरे धीरे कर रहा हूँ, घबराइए मत। ठीक है ना? यहाँ देखिए बच्चों, y 2y हुआ बराबर 5 माइनस 3 हुआ, तो y बराबर कितना हुआ? 2/2 हुआ। y बराबर कितना हो गया? 1 हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, y आ गया। अब y का मान क्या करना है बताओ? y का मान अब समीकरण 3 में रख दो। समीकरण कितना में? यहाँ ना। भाई साहब y का मान
किस में रखना? 3 में। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 1 होगा बच्चों। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 होगा ना। लिखेंगे आता x बराबर 4 और y बराबर 1 ना। y बराबर 1 ना, 3 कहाँ है? ऐसा नहीं कि सर जी x का मान 4 है तो y का मान 1 के कम होगा। नहीं, देख करके बोलना है, ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोनो दिक्कत की बात? अगर दिक्कत की बात हो तो मैं जिंदा हूं ना अभी। अरे जहां नहीं समझ आए बोलो। अब देखिए एक्सरसाइज लेते हैं और वहां पे जो जो प्रश्न आएगा ना बच्चों, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे कि सर गुणांक में अगर 1 से ज्यादा आया तो 3.3 ना। ओके बच्चों, 3.3 पढ़ा जाए, प्रश्न पढ़ा जाए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है बताइए आप? x + y = 14। x + y = 14 समीकरण पहला मान लो। उसके बाद x - y = 4 समीकरण दूसरा। समीकरण 2 से किसको? y को विस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका यही है ना? समीकरण 2 यही है ना? तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 + y, 4 + y। इसको समीकरण 3 मान सकते हो आप? यस सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों। तो समीकरण 1 आपका ये है ना? 4 + y होगा प्लस y तो आपका पहले से ना मौजूद है। बराबर कितना हो जाएगा? 14। और y + y क्या होगा बताइए? 2y होगा बराबर 14 -4 होगा। ये मैं लॉन्ग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगला जो प्रश्न होगा वो बड़ा शॉर्ट होगा। अब बोलो क्या होगा बच्चों? 2y बराबर क्या होगा? 10। y बराबर क्या होगा? 10/2 या y बराबर क्या होगा? 5 काटने पर। अब y का मान, किसका मान? y का मान समीकरण कहाँ पर रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर देखो ना ध्यान से, है ना बच्चों? तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपका 4 + 5 यानी 9। आप कह सकते हो आता क्या? यही लिख देता हूँ आता क्या बच्चों? x बराबर 9 और y बराबर कितना? 5। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला प्रश्न बोला जाए, 1 नंबर का दूसरा सवाल ना। S - t = 3। s - t = 3। S/3 s/3 + t/2 + t/2 = 6। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 36। बोलिए हैं क्या हुआ? था क्या बच्चों? था क्या बोलो? s/3 ना प्लस 3/2 ना बराबर 6 ना बच्चों? अरे मेरे बच्चों एलसीएम लेंगे ना आप? एलसीएम 6 होगा ना यार? एलसीएम 6 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3 कर लो। नहीं कैसे 3 कर लो? 2 करेंगे ना? 2 करेंगे ना भाई? 3 दूना 6 तो 2 होगा ना? 2s हुआ प्लस 2 तिया 3t होगा बराबर कितना हो जाएगा? 6 होगा ना? तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा? 36 होगा। समीकरण दूसरा। समीकरण 1 से t को विस्थापित करने पर किसको? ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया कि t को अगर उधर भेजते हैं तो t हो जाता आपका प्लस में, t हो जाता आपका प्लस में बच्चों। अब बोलो क्या होगा? s = g + t। अच्छा यहाँ 1 से विस्थापित तो कर लो पहले। s बराबर क्या होगा? 3 + t 3 + ये समीकरण तीसरा मान लीजिए आप। समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में, चूंकि 1 से आपने विस्थापित करा ही है ना भैया? 2 में रखने पर बताइए 2 कहाँ? यहाँ ना? 2 यहाँ ना मेरे बच्चों? s के गुणांक में कितना है? s के गुणांक में कितना है? s का मान कितना है? ये है ना? अब ये जो 2 गुना होगा तो किससे होगा? s के पूरे मान से ना? क्योंकि ये जो है ना, ये 2 का संबंध s के साथ गुना में है ना? s के जगह पर ये है, तो s के जगह पर अगर ये है तो इसका मतलब है कि 2 का जो गुना होगा ना s के पूरे मान के साथ होगा।
बुझा? यस सर। अब देखो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, या आप क्या कह सकते हो 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 बच्चों। यस सर। प्यारे बच्चों, Yes, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5t बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 6 होगा, या t बराबर क्या होगा? 30/5 होगा, यस सर। या t बराबर कितना होगा? 6 होगा। यस सर। अब t का मान किस में रखने पर? समीकरण t का मान समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखना। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए तो कहाँ है आपका? S बराबर यहाँ है ना बच्चों? यस सर। क्या हो जाएगा? s बराबर 3 प्लस t का मान देख लीजिए कितना है? 6 ना। s बराबर मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? s बराबर सच्ची सच्ची बताओ 9 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 3 में 6 जोड़िए ना, 4 5 6 7 8 9 हो गया। यस सर। हम लोग कह सकते आता क्या? s बराबर 9 t बराबर 6। 3 नंबर। बात खत्म। यस सर। 3 नंबर बोला जाए। 3 नंबर 3x माइनस 3 वाई। ना, यस सर। 3x माइनस y बराबर 3। y बराबर 3, 9x माइनस 3y 9x माइनस 3y। बराबर 9। ये नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा देख लीजिए आप, इसके अनेक हल है ना भाई। अरे भाई साहब, 3 तिया 1 तिया 3 तिया 1/3 1/3 1/3 है ना। यस सर। जिधर जिधर कौन चलेगा? जिधर जिधर कौन चलेगा? सलमान खान। उधर उधर कौन चलेगा? अभिषेक बच्चन। हल नहीं होगा ये, इसको बोलोगे तुम आराम करो। चलो आगे बढ़ो। 4 नंबर हाँ बोलो ना। 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y 0. आप मत बोलिए, मुझे याद है 1.3 है, यही है ना। यस सर। देखिए आप, यस सर अगला एक बार बोलिए, थोड़ा सा 0.4x 4x प्लस 0.5y बराबर हो जाएगा 2.3। ठीक है। यस सर। ये बच्चों, यस सर। एक अंक के बाद दशमलव, यस सर। एक अंक के बाद दशमलव, Yes, sir. एक अंक के बाद दशमलव, इसको बोलो हटो, भाव भागो भागो। ये भी बोलो, कबाब में हड्डी मत बनो। मत बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, खाली में हटा दिया तो चिड़िया और कौवा और की तरह तो नहीं समझ गए? नहीं सर। बात बुझा ना? यस सर। हे बच्चों, जो बच्चे नहीं समझे वो समझ लो, और आप लोग भी नहीं समझे तो समझ लो। देखो ध्यान से, यहाँ देखो कितना था? 0.2x था ना, यस सर। 0.3y था ना, Yes, sir. 1.3 था ना। Yes, sir. दशमलव हटाने के बाद नीचे में एक 0, एक अंक के बाद एक दशमलव का एक अंक है ना, यस सर। एक अंक के बदले में एक 0, यहाँ दशमलव हटाओ एक आएगा। बोलो ना यार। अरे दशमलव के बदले एक आता ना, एक अंक है तो एक 0 आएगा ना, दशमलव हटाओ एक आएगा ना, एक अंक है तो सॉरी 3 घंटे से बोल रहा हूँ यार। अब बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ देखे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 होगा। बट्टे में कितना होगा? 10 ना। 10 और 10 खत्म। जब 10 में 10 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 0 है 10 में 10 चला जाएगा, काट करके बचेगा तो एक ना बचेगा, घाट करके बचेगा तब ना 0 बचेगा। तो एक बचा तो एक को लिखना नहीं, ठीक है। यस सर अब सच्ची सच्ची बताओ, अब समझ गए ना? यस सर अब कोई बड़ी बात नहीं ना? अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ ना बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर कितना? 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ था 0.4x 0.5y बराबर 2.3 हाँ ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण ये पहला हो गया और समीकरण ये दूसरा हो गया। इतना जगह का खींच रहा हूँ मैं, इधर पहला लिख देता हूँ, इधर दूसरा लिख देता हूँ तुम लोग को समझने के लिए। अरे वो लिखना उधर तुम लोग भैया। अब देखिए समीकरण किससे बताइए, 1 या 2 किससे? 1 से। समीकरण 1 से क्या करिए आप? y को हटाइए। y को जैसे ही हटाएंगे ना तो x का जो गुणांक है वो नीचे आएगा। x के गुणांक में 2 है, और अगर किसी के गुणांक में 2 है, भागा में 2 आएगा तो 2 क्या करेगा?
पूरा पूरा डेसिमल में पूरा पूरा काटेगा। यस अगर नीचे में 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है, तो ये सब क्या करेगा? पूरा पूरा काट नहीं पाएगा। अगर 2 और 5 है, 2 और ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। x को विस्थापित कर दो, 5 को नीचे में लाके छोड़ दो, 5 भी काट देगा। लेकिन 2 अच्छा है ना, 2 का पारा पढ़ने आता है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 2, 2 तिया 2, 2 चौके 2, आता है ना पढ़ने। चलो समीकरण 1 से समीकरण किसको, समीकरण 1 से किसको, y को क्या करने पर, विस्थापित करने पर मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों, यस सर, विस्थापित कर दिया। यस सर। अब बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स बराबर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बराबर 13 माइनस टी वाई 3y बट्टे दो। 2। ये सब मैं अभी करवा चुका ना, इतना मतलब अब डिटेल में जाने की आवश्यकता है मेरे बच्चों? नहीं सर, अरे भैया 13 था ना यार, ये 3y प्लस में था ना, उस पार जाएगा तो माइनस में होगा ना, 2 यहाँ गुना में है ना, इस पार आएगा तो भागा में होगा ना। ये डायरेक्ट लिख था तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप भी लिख सकते हो ना। चलो समीकरण तीसरा मान सकते हो ना, तो मानो ना समीकरण 3 का मान बोलो, या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो x का मान। भैया किसका मान? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बताइए ना, कहाँ है, किधर है, किधर गया, सही वाला। चलिए बोलिए क्या है, 4 इंटू, क्योंकि x का मान यहाँ देखिए ना, x का मान देखिए ना, बिहार में आइए ना, बताइए ना। 13, मैं इधर से लिख रहा हूँ, अब दिख रहा है ना, 13 माइनस 3y बट्टे 2 ना बच्चों। यस सर, उसके बाद देखिए क्या है, प्लस 5y है ना बच्चों। यस सर, उसके बाद कितना है बच्चों? 23 ना। अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, सच्ची बता रहा हूँ। बस कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए, नहीं तो फिर डुमरी बजाते रह जाओगे। कैलकुलेशन अगर नहीं आया ना, मैथ में अगर तुम्हारा कैलकुलेशन वीक है, तुम क्या करेगा? तुम डुमरी अभी भी बजाएगा, तुम डुमरी तभी भी बजाएगा। तभी मतलब बात वो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे सिर्फ मैट्रिक ही तुम्हारा जिंदगी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी जो है ना मैट्रिक के बाद भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। 2 दूनी 4, बोलो यार, 2 दूनी कितना हुआ? 3 दूनी 6 ना, यस सर, 3 दूनी 6 ना, 6 में 5 घटाओ ना, 1 बचा ना बच्चों। अरे मेरे बच्चों यहाँ माइनस में 6 होगा ना। अरे भैया 13 दूनी 26 हुआ, अब 3 दूनी 6 हुआ, प्लस 5y हुआ, बराबर 23 है। यही बोल रहा था ना मैं, घटाओ तो माइनस का y बचा, बराबर 23 माइनस 26 हुआ। अरे -3 हुआ ना, माइनस से माइनस खत्म हुआ ना। ये तुम लोग बराबर से मिटा मत देना, ऐसे काट करके दिखाना। इसलिए y बराबर कितना हुआ बच्चों? y का मान, y का समीकरण 3 मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बताओ? समीकरण 3 কোথায় আছে भाई? था भाई यहाँ, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा? x x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3 बट्टे कितना? 2 ना। प्यारे बच्चों 13 माइनस 9 होगा, अरे 4 होगा ना यार, अरे 4 बट्टे 2 2 हुआ ना भाई, छोड़ो ना यार। x बराबर कितना आता है? x बराबर 2, y बराबर 3, ठीक है। और अटेगा इसमें एक प्रश्न आ जाएगा, देखिए तो एक प्रश्न आ जाएगा, यस सर, आ जाएगा ना। चलिए बोलिए एक प्रश्न और बोल ही दीजिए। 5 नंबर यस सर। बोलो बच्चों। 5 √2x प्लस √3y √2x प्लस √2 √3y √2 बराबर 0, √3x माइनस √8y √8y है ना, बराबर 0। इसको बोलो ना कि x का मान 0, y का मान 0 होगा। यस सर, अब कैसे खुद ही देख लो, अचर कुछ है ही नहीं, अचर कुछ है नहीं बुझा। चलिए समीकरण पहला, समीकरण किससे बोलो तो? समीकरण 1 से।
या 2 से किससे? तुम जो कहोगे वही करूंगा ना मैं। 2 से ही कर लो, 2 से ही कर लो, दोनों प्लस में हो जाएगा। समीकरण 2 से y को हटाओ, y को विस्थापित करने पर, y को बोल रहा हूँ, भाई को नहीं। y, भाई कौन? भाई कौन? अरे भाई एक ही आदमी है यार, है ना। √3x बराबर √8y। भाई सलमान खान है ना, और कौन? अब बोलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा? √8y बट्टे √3 होगा। बोलिए, होगा ना? हे मेरे बच्चों, x का मान, इसको 3 मान सकते हैं आप? इधर मान लीजिए, उधर क्या पता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? दे रहा है ना? कोई बात नहीं। समीकरण 3 का मान छोटा छोटा लिख रहा हूं, नहीं तो हटेगा नहीं। समीकरण 3 का मान, समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर। मैं तो पसीना पसीना हो गया रे भाई। अब बोलो क्या हो जाएगा? √2 होगा बच्चों। x का मान देखिए, √8y बट्टे √3 होगा, प्लस √3y होगा, बराबर 0। अब बोलो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 8 दूनी 16, बोले तो 4y। 8 दूनी 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट के अंदर आया तो 4 हुआ कि नहीं हुआ? हर बात में तुम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करो ना। 3 तिया 9 हुआ ना भाई साहब? एलसीएम लेगा ना भाई? जब एलसीएम लेगा मेरे बच्चों, 3 तिया 9, 3y हुआ ना। जब 3y हुआ तो बराबर, ये यहाँ बट्टे में जब आएगा एलसीएम में, जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा नहीं? क्रॉस गुना करेगा तो ऐसा वाला क्रॉस होगा ना, इसका खेल खत्म। तो बताइए, जब उस तरफ 0 बचा, 4 3 7y, तो 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 नहीं हुआ? y बराबर 0 नहीं हुआ? y बराबर अगर 0 हो गया मेरे बच्चों, तो y का मान किस में रखने का बताओ? y का मान समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ ना। खुद सोचिए आप, गुणांक में कौन है? y है, और y का मान है कितना? 0 है। तो x 0 हुआ ना बच्चों? x बराबर 0। बच्चों आज की क्लास में यही संपन्न करना चाहूंगा। मेरे को नानी याद आ रही है, सच्ची बता रहा हूँ। जिंदा थी तो यादें नहीं आई, मरने के बाद बहुत याद आ रही है। बात बुझता है? पसीना से। 1 नंबर का एक तो सवाल छोड़ दिया, एक तो है, उसको खत्म कर दें। चलो बच्चों, खत्म कर देता हूँ। 6 नंबर, यस सर, आखिरी सवाल है। यस सर। 1 नंबर का 6 नंबर बोल ही दो, बोलो तो 6 नंबर। 3x/2 3x/2 माइनस 5y/3 5y/3 बराबर -2। -2। बच्चों ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, यस सर। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यस सर। 9x माइनस 10y बराबर 2 तिया 6 दूनी -12 होगा। यस सर। समीकरण पहला होगा। यस सर। x/3 x/3 प्लस प्लस y/2 y/2 बराबर 13/6। 13/6। वाह, Yes. 13/6। चलो 2x होगा बच्चों, यस सर। प्लस 3y होगा, बराबर 13। ये नहीं समझ में आया होगा? यस समझ गया सर। समझ गए? यस सर। क्योंकि 2 कैल्शियम 2, यस सर। 6 ना, 6 से 6 क्या हो जाएगा? खत्म। खत्म। Yes, sir. समीकरण दूसरा। अब बच्चों किसको हटाएगा? इसी से y को हटा लो। यस सर। एक से हटाएगा। 2 से नहीं, जिससे हटाना हटाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से भी हटा सकते हो, क्या दिक्कत है? बट्टे में क्या आएगा? 10 आ जाएगा, 10 मतलब ठीक है। 2 से हटाएं। चलो समीकरण 2 से किसको? y को विस्थापित करने पर। लेडीज लोग की बात अगर नहीं मानोगे ना बाबू, बड़ी दिक्कत है। खाना पीना खत्म। क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। अब तुम लोग गुस्सा क्या हो गए? y को हटाओ ना, क्या हो जाएगा बताओ? x बराबर 13 माइनस 3y/2 हुआ। यस समीकरण तीसरा। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 में। 1 में ना। यस सर। अरे बच्चों, समीकरण 1 आपका यहाँ है ना? यस सर। बोलो क्या हो जाएगा? 9 ऑफ x का जो मान है, आप देखिए, ध्यान से देखिए,
13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2, उसके बाद माइनस 10y यस सर, है ना बच्चों। यस सर, अब बराबर कितना है, -12, माइनस 12 है ना। यस सर, मैं आंसर कर दूं यही, छोड़ दो। 13 गुणे 9, 13 गुणे 9 आता है ना, 117, 13 9 में 117 होता है। ये तो पहाड़ा है, 117 बोलो ना बच्चों। यस सर, उसके बाद 9 तिया -27, 27y, यस 10 दुनी 20 20y बराबर -24, बराबर माइनस का 24। यस सर, ठीक है। जो बच्चा बेसिक जिसका कमजोर है वो सच बता रहा हूँ, वो ऐसे सवाल में घूम जाता है, लेकिन घूमने का सारे बच्चों, यस सर, सारे बच्चों यस सर, 27 और 20 47 हुआ, 47 हुआ, 27 और 20 47 हुआ ना। 47 क्या हुआ, y ना, -47, हाँ तो माइनस तो लिखता यस सर, मैं बोल रहा हूँ ना खाली। 117 और 24 141, 141, यस सर, 141 माइनस का 141 ना। यस सर, आप देखिए 40 दिया 120, यस सर, 7 दिया 21, 20 और 21 41, यस सर, 3 बार में चला गया। खत्म, y बराबर 3, y बराबर y का मान, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में भालो को रख दो। कहाँ है समीकरण 3 रे भाई, या ना। यस सर, 3 तिया 9 9 13 में 9 घटाओ 4 4 4 4 बटे 2 2 2 y का मान 2 मतलब x का मान नहीं तो रखेगा तो आप लिख दो, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो ये लोग भी नाराज हो जाएगा। जो देखने वाला है ना वो सोचेगा कि सर जी जब यही सब करना था तो यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं। नहीं, जब इतना शॉर्टकट चलना था तो यूट्यूब पे डालेगा क्या मतलब है। यस सर, नहीं बच्चों, यस सर, लो भाई लो, y का मान 3 बच्चे में कितना हो जाएगा, 2 होगा ना प्यारे बच्चों। 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2 होगा ना भाई। यस सर, मेरा मन घटाओ 4 हुआ ना, 4 बटे 2 हुआ ना, 2 हुआ ना। भाई मैं शॉर्टकट इसलिए करा तो तुझे थक चुका हूँ, इसलिए एक आध सवाल ले, तो सारा सवाल तो मैं लॉन्ग में ही समझाया हूँ ना। अतः x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2 ना, y बराबर कितना 3 ना,